नमस्कार और स्वागत है आपका रैंक कृषि यूट्यूब परिवार पर। क्लास 12 में जाते ही हमारे सामने ये कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है कि मेरा सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी है और जियोग्राफी में हमें क्या पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब खरीदने चाहिए, क्या उसका सिलेबस होता है। जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं हम और उस सब्जेक्ट के अगर सिलेबस के बारे में जान लेते हैं तो आधातर हमारा जो सिलेबस है आधातर कंप्लीट हो जाता है, आधातर वो सब्जेक्ट की तैयारी जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर हम अच्छे प्रकार से सिलेबस को जान लेते हैं, अच्छे प्रकार से उसमें क्या पढ़ना है, उसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं तो आधातर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में, यानी जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें लेनी है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र भी है तो चैनल पे हमने राजनीति शास्त्र में भी आपको क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें खरीदनी है, इसके बारे में अपलोड कर चुका है। आप वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचता रहे। और अगर यही कंफ्यूजन आपके दोस्तों को भी है तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, सखी सहेलियों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले गणपति बप्पा से हम लोग आशीर्वाद लेते हैं ताकि हमारा ये जो 2027 में एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम बहुत अच्छे प्रकार से जाए और हमारी जो पूरी तैयारी है वो एकदम पूरे जोश में एकदम तैयारी हो और पूरे अच्छे प्रकार से तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमें कौन सी किताबें ज्योग्राफी में खरीदनी है। हमारा जो ज्योग्राफी का किताब होने वाला है वो कौन सी किताबें हैं ऐसी जो हमें दुकान वाले भैया से जाकर खरीदनी है। तो जाकर दुकान वाले भैया से बोलना है कि हमें एनसीईआरटी की किताब दे दीजिए, यानी आपको एनसीईआरटी की किताबें खरीदनी है। और एनसीईआरटी की किताबें जब दुकान पर मांगिएगा तो आपको यही किताबें वहां पर मिलेगी, उनका कवर ऐसा ही होगा। और एनसीईआरटी में दो किताबें आपको पढ़नी है। पहला पढ़ना है आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये जो आपका किताब होने वाला है ये पार्ट 1 होने वाला है आपके ज्योग्राफी का। और दूसरा जो किताब आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, ये जो आपका किताब होने वाला है ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके बारे में विश्व में मानव भूगोल से संबंधित क्या घटनाएं घटित हुई हैं ये उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक तरह से आपका समझिए कि सिद्धांत वाला किताब हो गया। इसमें आप थ्योरेटिकल चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से डिटेल से समझिएगा। और ये जो है ये भारत से रिलेटेड जितनी सारी घटनाएं घट रही हैं और भारत से रिलेटेड जितने सारे आपको डाटा है, फैक्ट्स है, वो सारी चीजों के बारे में यहां पर चर्चाएं करनी है। तो मानव भूगोल और भारत के लोग और अर्थव्यवस्था यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी और साथ ही साथ इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी जो इंग्लिश वाले हैं उनको यही किताबें खरीदनी है। यानी कि आपको भूगोल में दो किताबें खरीदनी है। आपका पार्ट 1 होने वाला है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और पार्ट 2 होने वाला है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। तो चलिए अब जानते हैं कि इन किताबों में हमें पढ़ने क्या है, कितने चैप्टर्स हमें जानने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और उनमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम चर्चाएं करें मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं तो टोटल इसमें 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं इसमें? 10 चैप्टर्स इसमें टोटल हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। जिनमें से पहला चैप्टर हमारा होने वाला है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर नंबर है 1। इसमें हम लोग जानेंगे कि मानव भूगोल किसे कहा जाता है, उसके विषय क्या है, उसके प्रकृति क्या है, मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है, संभववाद क्या होता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, नव निश्चयवाद क्या होता है, ग्रिफ्ट टेलर ने क्या कहा है, रेटजेल ने क्या कहा है, एलन सी सैंपल ने क्या कहा है, मानव भूगोल को लेकर के कौन कौन से विद्वान ने मानव भूगोल के लेकर क्या क्या कहा हुआ है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे चैप्टर नंबर 1 में। यानी मानव भूगोल पूरा हम लोग समझेंगे कि मानव भूगोल होता क्या है, पढ़ते क्यों है, इसका विषय क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 जो होने वाला है वो होने वाला है कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, यानी ये जो विश्व में, ये पृथ्वी के भूतल पर ये जो जनसंख्या का वितरण है ये क्या है और कैसे हुआ है। जनसंख्या घनत्व कहीं का ज्यादा है कहीं का कम है तो इसके पीछे का कारण क्या है। जनसंख्या का वृद्धि दर कहीं पे ज्यादा है कहीं पे वृद्धि दर कम है, कहीं का ऋणात्मक है कहीं का धनात्मक है, कहीं का पॉजिटिव कहीं का नेगेटिव है, तो ऐसा क्यों है। घनत्व बढ़ रहा है कहीं का घनत्व कम हो रहा है, ये कैसे निकाला जाता है, इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 2 में जानना है, समझना है, पढ़ना है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रकार से अगर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा मजा आएगा इसको पढ़ने में, इस चैप्टर को। और विश्व में कहां जनसंख्या क्यों निवास कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीजें भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकल रूप से आप उनको समझ जाइएगा। अगर ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा अच्छे प्रकार से तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 है जनसंख्या संगठन।
अब देखिए ये चैप्टर एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, नया किताब आप लीजिएगा तो जनसंख्या संगठन आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपको जानने की आवश्यकता है। यानी जनसंख्या संगठन होता क्या है, कैसे एक जगह पर एक समूह वाले लोग रहते हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, इन सारी चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 3 में जानना है। चैप्टर नंबर 4 है आपका मानव विकास। हम लोग सुनते आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, एचडीआई के बारे में। तो एचडीआई कौन जारी करता है, होता क्या है, मानव का विकास के लिए जरूरी चीजें क्या होती हैं, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे हम लोग जानते हैं कि मानव का विकास क्या होता है। पहले कहानी बताई जाती थी, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा है, उसी को माना जाता कि मानव विकास में सबसे ज्यादा 1 रैंक पर है, यानी सबसे ज्यादा उसका उच्च स्तर है, मानव विकास का वहां पर उच्च स्तर है। लेकिन उसकी परिभाषा कैसे बदलती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर जो 5 आपसे संबंधित है प्राथमिक क्रियाओं से, यानी जो कृषि, पशुपालन, ये क्या होते हैं, विश्व में कहां कहां पे कृषि, किस किस प्रकार की कृषि की जाती है, पशुपालन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में जानते हैं, चैप्टर नंबर 5 में जानते हैं। यानी प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं, आदि मानव किस प्रकार से क्या करते थे, कृषि की शुरुआत कैसे होती है, इन सभी चीजों के बारे में चैप्टर नंबर हमें 5 में जानना है और पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 आपका होने वाला है द्वितीयक क्रिया, द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं हमारा जो संबंधित होती है वो होती है उद्योग से। तो हम लोग इसमें जानेंगे उद्योग को, हम लोग इसमें पढ़ेंगे विनिर्माण के बारे में, विश्व में किस प्रकार से कैसे शुरुआत होती है, औद्योगिक क्रांति की कैसे शुरुआत होती है, क्या क्या औद्योगिक रूप से घटनाएं होती हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग जानेंगे तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप को, यानी सेवा सेक्टर के बारे में जानेंगे। और स्पेशल स्पेशल चीजें में जो हम पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में हमें जानना है चैप्टर नंबर 7 में, यानी तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 8 होने वाला है आपका परिवहन एवं संचार, कैसे कैसे परिवहन का विकास होता है, परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, संचार का कैसे विकास होता है, उपग्रह का, कम्युनिकेशन का कैसे विकास होता है, इन सब चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 8 में हमें जानना है और पढ़ना है, समझना है। अगर ये सारे चैप्टर्स अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके कंफ्यूजन दिमाग में बने हुए रहते हैं, जो दिन पर दिन आपके सामने घटित होती हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। चैप्टर नंबर जो 9 है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत कैसे होती है, पहले कैसे हुआ करता था, अब कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 9 में जानना है। और चैप्टर नंबर जो 10 होने वाला है आपका मानव बस्ती होने वाला है, यानी विश्व में मानव बस्ती के जो प्रतिरूप है, कैसे बसते हुए कैसे हैं, इन सब चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 10 में हमें जानना है। यानी कि ये जो टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं मानव भूगोल में, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि पार्ट 1 में आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। पार्ट 1 में आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में कि पार्ट 2 में आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो पार्ट 2 में टोटल आपको 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिनमें से पहला है आपका जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी का पार्ट 1 पढ़ लेते हैं, पार्ट 1 बहुत अच्छे प्रकार से अगर उसका आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो है, अगर वो आपका उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो बहुत सारे जो चैप्टर्स उसके हैं जो इसी में सिमिलर हैं, सेम टू सेम है, तो वो अगर उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो यहां पर ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ भारत के ओरिएंटेड जो डाटा है, फैक्ट्स है, उनको पढ़ लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा, तो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें चैप्टर पढ़ने हैं जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, तो उसमें यही चैप्टर सेम पढ़ना है आपको दूसरे नंबर चैप्टर में। यानी अगर दूसरे नंबर चैप्टर में आप सब इन चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपका पहले ही थ्योरेटिकल भाग क्लियर हो जाएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा पढ़ लीजिएगा और आपको सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर जो चैप्टर है प्रवास, प्रकार, कारण और उसके परिणाम, यानी जो प्रवास होता है वो प्रवास क्या होता है, इसके प्रकार क्या है, इसके कारण क्या है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना जो होता है उसको प्रवास कहते हैं, क्यों जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, कितने प्रकार के प्रवास दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ शादियों का सीजन चल रहा है तो लड़कियां जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, तो इसको भी प्रवास बोला जाता है। तो ये प्रवास का कौन सा रूप है, इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है, इन सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में समझते हैं। ठीक चैप्टर नंबर 4 में हमें मानव विकास उसमें पढ़ना था, वही मानव विकास को चैप्टर
चैप्टर नंबर 3 में हमें यहां पर क्या करना है, पढ़ना है, जानना है, सेम वही, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे भारत के ओरिएंटेड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरे विश्व से ओरिएंटेड सारी चीजें के बारे में, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत से ओरिएंटेड जो डाटा और फैक्ट है और मानव विकास कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, उसमें चैप्टर नंबर 10 में आपको मानव बस्ती पढ़ना है, इसमें चैप्टर नंबर 4 में आपको मानव बस्ती पढ़ना है। उसमें विश्व में कैसे मानव बस्ती के प्रतिरूप दिखाई देते हैं, कैसे बसे हुए हैं, और लेकिन यहां पर आप पढ़ेंगे भारत में किस प्रकार से मानव बस्ती बसे हुए हैं और किस प्रकार से उनके प्रतिरूप दिखाई देते हैं, कौन कौन से प्रकार दिखाई देते हैं, एकाकी मानव बस्ती क्या होता है, इन सारे प्रतिरूपों के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में जानिएगा। अब उसमें आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं प्राथमिक क्रियाओं के बारे में, लेकिन यहां पर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है भू संसाधन तथा कृषि, ये भी एक तरीके से प्राथमिक क्रियाएं ही हैं, इसके बारे में हमें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 में जानना है, यानी कि भारत में किस प्रकार से कृषि की जाती है, भारत में किस प्रकार से भू संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 5 में हम लोग जानेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 6 में हमें जानना है जल संसाधन के बारे में, यानी कि वाटर रिसोर्स, जल सबसे महत्वपूर्ण एक संसाधन है, उसका किस प्रकार से हम दोहन कर रहे हैं और किस प्रकार से दोहन होता जा रहा है और किस प्रकार से जल संसाधन समाप्त होता जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे। भारत से ओरिएंटेड, भारत में जल की समस्याएं आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिली है, तो किस प्रकार से उनकी जल की समस्याओं का हम निपटारा कर सकते हैं। जब आप इतिहास पढ़िएगा और इतिहास पढ़ते पढ़ते जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़िएगा तो वहां पे जल निकास प्रणाली देखिएगा, जो कि उसकी एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, उसके बारे में अब जब जानिएगा तो समझिएगा कि जल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आज इन्हीं सारी समस्याओं से हम क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो इसके बारे में चैप्टर नंबर 6 में आप जानिएगा और चैप्टर नंबर 6 में पढ़िएगा। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के। खनिज क्या होते हैं, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, ऊर्जा संसाधन के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, कैसे उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में चैप्टर नंबर 7 में हमें जानना है, पढ़ना है। भूगोल के पार्ट 2 वाले किताब में, यानी कि भारत से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में निर्माण उद्योग, उसमें चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय क्रियाकलाप, निर्माण उद्योग हमारा जो संबंधित है द्वितीय क्रियाकलाप से। अगर वो चैप्टर आप द्वितीय क्रियाकलाप को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ पे निर्माण उद्योग से संबंधित जो आपका शायद एक तरीके से थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर भारत से ओरिएंटेड जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 में भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास के बारे में, यानी भारत का जो किस प्रकार से पूरा प्लानिंग के साथ में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में किस प्रकार से भारत का विकास हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 यहां पर फिर से हमें पढ़ना है परिवहन तथा संचार, उसमें भी हमें पढ़ना है परिवहन तथा संचार, लेकिन वो जो हमारा किताब होने वाला है वो विश्व से ओरिएंटेड होने वाला है, और यहां पर भारत में किस प्रकार से परिवहन तथा संचार का विकास होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 में यहां पर पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी वहां पर भी पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पढ़ना है, लेकिन बस डिफरेंस यह है कि उसमें आपको विश्व से रिलेटेड पढ़ना है और इसमें आपको पढ़ना है भारत से रिलेटेड जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है और कैसे इसकी शुरुआत होती है, कहां का है, कैसे कैसे सिल्क रूट क्या है, कैसे भारत किस प्रकार से पहले व्यापार करता था अंतरराष्ट्रीय रूप से, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में। यानी कि टोटल इसमें 11 चैप्टर पढ़ने हैं। पार्ट 1 में यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, और पार्ट 2 में यानी कि भारत के लोग और अर्थव्यवस्था में आपको टोटल 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हाँ, इसमें से बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं, एक दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में वहां से भी प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप उन चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, उसको पढ़िएगा। कोई बोलेगा कि एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया तो आप उसको इंटरनेट से उस चैप्टर को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़िएगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यही अगर कंफ्यूजन आपके दोस्तों को भी, आपके सखी सहेलियों को भी, उनके सब्जेक्ट को लेकर के, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।